इतना वर्ड जेनेटिक्स रफ में लिख को इसको फेयर कर लेना। वर्ड जेनेटिक्स कॉइंड बाय विलियम बैटसन। विलियम बैटसन। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। जी जे मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स जी जे मेंडल। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? टी एच मॉर्गन यानी थॉमस हंट मॉर्गन। लिखो फटाफट। थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन लिख लिया? विलियम बैटसन है, स्पेलिंग क्या है बैटसन की? VETSON। VETSON। विलियम बैटसन। विलियम बैटसन हो गया? ये तीनों लाइनें लिख गए बच्चों? एक मिनट मैम, अभी नहीं। लिख लो लिख लो। मैम टीएच मॉर्गन का पूरा नाम क्या था? थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन लिखे। थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इनका एक्सपेरिमेंटल एनिमल ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर, जिसका कॉमन नेम फ्रूट फ्लाई। कॉमन नेम फ्रूट फ्लाई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्या है ये, एनिमल है? हाँ, ये एनिमल है जिसपे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। किसने? थॉमस हंट ने। थॉमस हंट ने जिसपे एक्सपेरिमेंट किया था वो है ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर। गौरी बच्चों यस मैम। सब लिख रहे हो? सबको समझ में आ रही बात? यस मैम। मैम ड्रोसोफिला के आगे क्या लिखा है ये? मिलानो मिला मिलानोगास्टर। GASTER। GASTER। मैम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल की बात क्या है? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स TH मॉर्गन। हो गया? यस मैम हो गया। हो गया? यस अब मैम। लिखो
experimental plant, experimental plant of Mendel, Pisum sativum. Pea plant, unit of genetics, genes discovered by Johanson. फिर आएंगे मेंडल्स टर्मिनोलॉजी, मेंडल्स टर्मिनोलॉजी। हो गया सबका? यस मैम। रब कर दे? नो मैम। मैम ही बिलर आ रहा बोर्ड ब्लर आ रहा है? यस मैम। अब सही है? मैम नेटवर्क की वजह से आ रहा है, वैसे सही है क्या मैम, नेटवर्क क्या की कह रहे वजह हो? से ब्लर आ रहा है। हाँ रेड है। मेरा नेटवर्क रेड है? यस मैम। अच्छा, दिख रहा है कि नहीं? नहीं मैम। दिख रहा है? मैम नहीं दिख रहा? डिक्टेट कर दीजिए। हाँ, दिख कहाँ रहे वैसे भी हम। हाँ लिखो, मेंडल्स टर्मिनोलॉजी। इसमें फर्स्ट लिखो डोमिनेंस, फर्स्ट लिखो डोमिनेंट, ये तो क्लियर आ रहा है ना? दिख रहा है डोमिनेंट? These characters which are those type of character which are represent in F1 generation, which are expressed in F1 generation, known as dominant. Expressed in F1 generation known as dominant. Such as tall and red,
It is represented by capital letter. It is represented by capital letter. Represented by capital and capital R. Those type of character which are represent in expressed in F1 generation, such as tall and red, represented by capital T and capital R. Represented by capital T and capital R. नेक्स्ट लिखो रेसेसिव. नेक्स्ट लिखो रेसेसिव. recessive. It is not expressed in F1 generation. It is not expressed in F1 generation, such as dwarf, and white, represented by small t and small r. Dwarf and white, represented by small t and small r. Represented by small t and small r. Small t and small r. नेक्स्ट लिखो होमोजाइगस. 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 Same genes present in zygotic condition. Same genes present in zygotic condition. This is known as homozygous. Same genes present in zygotic condition. Same genes present in zygotic condition known as homozygous. Same genes present in zygotic condition known as homozygous. Such as capital TT, capital RR, small tt, small rr. नेक्स्ट लिखो recessive. नेक्स्ट लिखो recessive. रेसेसिव तो लिख लिया. सॉरी हेट्रोजाइगस. नेक्स्ट लिखो हेट्रोजाइगस. हेट्रोजाइगस. Heterozygous. Different gene present in a zygotic condition. Different gene present in a zygotic condition known as heterozygous. Different gene present in a zygotic condition known as heterozygous. Different gene present in a zygotic condition known as heterozygous. Known as heterozygous. Known as heterozygous, such as capital T, small t, capital R, small r. Next लिखो alleles. Contrasting character are known as alleles. Contrasting character are known as alleles. Next,
Group of alleles are known as allelomorph. Group of alleles are known as allelomorph. Group of alleles are known as allelomorph. Next लिखो जीनोटाइप. रेशियो डिपेंड्स ऑन जीन्स. हाँ मैम एलील्स बोलिए. मतलब जिनके बीच क्रॉस होता है. नहीं, एलील्स मतलब एक डोमिनेंट के साथ एक रेसेसिव. एक डोमिनेंट के साथ एक रेसेसिव मींस ये हो गया एलील्स. बोथ आर कंट्रास्ट टू ईच अदर ना, तो इनको बोलते हैं एलील्स. इनको बोलते हैं हम मैम लोग इन दोनों के एलील्स. बीच क्रॉस ही तो होगा. किसके बीच? हम क्या कह रहे हैं, कंट्रास्ट करेक्टर के जो जीन है, ये जीन और एक दूसरे के एलील्स है. क्रॉस तो हम होमोजाइगस होमोजाइगस के बीच करा ही रहे हैं, कंट्रास्टिंग करेक्टर लिए हुए हैं, लेकिन करेक्टर का जो जीन है वो एलील्स है. ये नहीं कह सकते जिनके बीच क्रॉस होगा वो एलील्स है. सही डेफिनेशन लिखेंगे ना यस हम मैम. लोग. जीनोटाइप रेशियो डिपेंड्स ऑन जीन्स. जीनोटाइप. phenotype ratio depends on external features. External features. Ratio depends on external features. Phenotype. Alleles, group of alleles, allelomorph. Alleles, contrasting characters. Genotype ratio depends on genes. Phenotype ratio depends on external features. Done, students? यस मैम. रब कर दें. यस मैम. तो मैम हम सब एलीलोमॉर्फ हैं. क्या चीज? हाँ, हमारे अंदर तो बहुत सारे एलील होंगे. और क्या, हमारे अंदर ग्रुप ऑफ हम एलील्स है. एलीलोमॉर्फ हैं. हाँ, हम नहीं, हमारे जीन. अच्छा. हम थोड़ी एलिलोमॉर्फ हैं, जीन्स एलिलोमॉर्फ हैं. हो गया, हो गया ना. अब मैम लिखो यस मैम. लॉ ऑफ डोमिनेंस. लिखो लॉ ऑफ डोमिनेंस. मेंडल्स लॉ हेडिंग डालो. मेंडल्स लॉ. लॉ ऑफ डोमिनेंस. Law of dominance. It is also known as monohybrid cross. Also known as monohybrid cross. लिख लिया? When two homozygous contrasting characters are crossed to each other. Contrasting characters are crossed to each other. Then in F1 generation, जो लोग कॉपी में लिख रहे हैं वो हमको अभी व्हाट्सएप करेंगे. Then in F1 generation, सब लोगों की कॉपी मेरे पास आ जाए. Dominant character will appear. Dominant character will appear. क्रॉस करेंगे, क्रॉस हेडिंग डालेंगे. होमोजाइगस टॉल डोमिनेंट. टॉल डोमिनेंट कैपिटल टी क्रॉस क्रॉस तो कर रखे हैं. होमो. हाँ तो कर रखे हैं तो यही बना लेना, यहीं पे वो क्रॉस बना लेना. जो क्रॉस आप लोगों ने कर रखे हैं ना, हम क्रॉस बना नहीं रहे हैं. ये वो जो क्रॉस पढ़ाते हुए बनवाए थे वो क्रॉस यहाँ बन जाए Yes, और ma'am. कॉपी हमको अभी व्हाट्सएप हो जाए. ठीक है,
when two homozygous contrasting character are crossed to each other, then in F1 generation, dominant characters will appear. Dominant characters will appear. Dominant characters will appear. क्रॉस सबने बना लिया, लिख लिया सबने? हम लिख लिया, क्रॉस नहीं बनाया अभी। क्रॉस बना रहे हो कि बाद में बनाओगे? तो मैम यहाँ पे बनाने की जरूरत है, एक्सप्लेनेशन वाले में है तो। नहीं, एक्सप्लेनेशन वाले में बनाई तो है, लेकिन जब नोट्स कॉपी तैयार करोगे तो नोट्स कॉपी में बना लोगे तो क्या हो जाएगा, अपनी प्रैक्टिस ही हो जाएगी। ओके मैम, तो वहां बाद पे में 4-5 बना लाइनें लेंगे। छोड़ के बना लो फटाफट। हाँ, बनाओ जल्दी से, बाद में बना लेना जल्दी से, हमको व्हाट्सअप करना कॉपी। नेक्स्ट लिखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जल्दी आज ये कंप्लीट करना है, कल चैप्टर शुरू करना है जल्दी से। अगर आज ये नहीं हो पाया तो कल, नहीं तो आज नहीं, आज अगर हो गया तो आज ही। इट इज ऑल्सो नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस when two homozygous contrasting character, when two homozygous contrasting character are crossed to each other, then in F1 generation, dominant character will appear. When F1 generation are self-crossed, then genes are separate to each other. बात समझ गए? यस मैम। सेपरेट टू ईच अदर, समझ गए? ये वाला क्रॉस भी बना हुआ है एक्सप्लेनेशन कॉपी में, आरआर वाला, वही क्रॉस यहाँ पे बनेंगे दोनों। जीनोटिपिक रेशियो निकाल के लिखवा दिया है, वही क्रॉस दोनों यहाँ बनेंगे। सबका लिख दिया? when two homozygous contrasting character cross to each other, then F1 generation dominant character will appear. when F1 generation are self crossed, then genes are separate to each other. क्लियर हो गया? यस मैम। हो गया। इट इज ऑल्सो नोन एज, एक नोटेबल पॉइंट लिखेंगे, ऑल्सो, इट इज ऑल्सो नोन एज प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। इट इज ऑल्सो नोन एज प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। अब थर्ड वाला पे आओ, सबका हो गया ना? ये सबका हो गया बच्चों? यस मैम, हो गया। हो गया ना? श्रेयांश, आयुष, यस मैम, हो गया। हो गया ना सबका? कोई ऐसा तो नहीं है जिसका छूट रहा हो? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी लिख गया होगा, इसको भी रब कर दें। लिखो लॉ ऑफ independent assortment, also known as, it is also known as dihybrid cross.
when two pair homozygous contrasting character are, टू पेयर जरूर लिखना है, are close to each other, then genes are freely expressed. समझ गए? फ्रीली एक्सप्रेस्ड। अब जरा देखो, इस लॉ का क्रॉस भी बनवाया है ना हमने एक्सप्लेनेशन में, इस लॉ का क्रॉस भी बनवाया है ना, क्रॉस और चेकर बोर्ड दोनों बनाने हैं, क्रॉस और चेकर बोर्ड दोनों बना के हमको कॉपी व्हाट्सएप करो। मैम कर देंगे। हो गया? यस मैम। हो गया बच्चों? ये अब आ जाओ, सबका हो गया ना? यस मैम। Yes, ma'am. सबका हो गया? लिखो, सेक्स डिटर्मिनेशन, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सेक्स डिटर्मिनेशन। मैम मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड में क्या डिफरेंस होता है? मोनोहाइब्रिड में एक सिंगल कैरेक्टर लेते हैं, डाईहाइब्रिड में डबल कैरेक्टर लिया हुआ है। डाईहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने TTRR एक साथ लिया है। कैरेक्टर कौन सा? लेंथ का और कलर ऑफ फ्लावर है। मोनोहाइब्रिड में एक ही कैरेक्टर लेंगे, या तो लेंथ लेंगे या तो फ्लावर का कलर लेंगे, दो कैरेक्टर एक साथ नहीं ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। क्लियर हो गया ना? कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस। हाँ मैम, फ्लावर का कलर तो नॉर्मली रेड ही होता है, तो हम रेड फ्लावर को डोमिनेंट क्यों मानते हैं? नहीं, फ्लावर का नॉर्मली कलर रेड नहीं होता, रेड रोज होता है। रेडनेस में भी आपने कई तरीके के रेड कलर देखे होंगे, रेड कलर में भी कई तरीके के रेड फ्लावर देखे होंगे। एक नेचुरल जो अमेरिकन रोज आता है हम लोगों का, वो वाला रेड, और एक नेचुरल हम लोगों का एक रेड में ही पिंकिश कलर लिए होता है। हम लोगों का रोज की ही कई वैरायटी है, ब्लैक है, येलो है और व्हाइट है, पिंक है, ये इसकी रोज की ही कई वैरायटी है, रोज की ही कई वैरायटी है। अब हम लोग उसको देखते हैं, क्या कहते हैं, नीरियम का पेड़, कनेर का, जिसमें येलो येलो फ्लावर होते हैं, वो फ्लावर येलो होते हैं। हम लोग बेले का फूल देखते हो व्हाइट होते हैं, चमेली देखते हो व्हाइट होते हैं, व्हाइट कलर होता है। रात की रानी का कलर व्हाइट है, चमेली, चांदनी सब व्हाइट कलर है, गुलदावरी सब व्हाइट कलर है। रेड कलर इसलिए डोमिनेंट है कि अगर रेड आप धूप में पहन के निकलो तो दूर से अट्रैक्टिव लगोगे। मेरे डोमिनेंट कहने का मतलब होता है जो फ्लोरिश कर ले, मतलब पूरी भरी दोपहर चल रही है और कोई पर्सन एकदम लाल चमकता हुआ कपड़ा पहन के आ जाए तो ना चाहकर भी आपका रोड पे उसकी निगाह पड़ जाएगी, घूम करके अरे कौन जा रहा है बाजी वाला। समझ गए? रेड कलर कुछ एक अट्रैक्टिव होता है। जैसे आपने देखा अगर पूरा लाल कपड़ा पहन के चले जाओ तो जानवर भी दौड़ने लगते हैं, कुत्ते भौंकने लगते हैं, क्योंकि वो उनका डेंजरस पॉइंट होता है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बॉडी, हेडिंग डालिए सेक्स डिटर्मिनेशन। Sex determination in human body, two types of cells are present in human body, two types of cells are present, two types of cells are present, that is somatic cell and germ cell. Somatic cell found in somatic cells are found in somatic cells are found in all over body, all over body, all over body, and germ cell
are found in germ cells. बोले टॉपिक कंटिन्यू करें? कहाँ पे छूट गया था आप लोगों का टॉपिक? कहाँ पे छूट गया था यार? ये लिख लिया था, सोमैटिक सेल्स आर फाउंड इन ऑल ओवर द बॉडी यस मैम। एंड जर्म सेल फाउंड इन ओनली गोनेट्स, मेल गोनेट्स टेस्टिस एंड फीमेल गोनेट्स ओवरी। ये लिख गया था मैम, अब लिख रहे हैं, ये नहीं लिखा। हाँ लिखो, जल्दी लिखो। मैम लिख लिया। क्लियर? नेक्स्ट लिखो, इन द ह्यूमन बॉडी टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। Two types of chromosomes are present, that is sex chromosome and autosome. Two types of chromosomes are present, that is sex chromosome and autosome. Sex chromosome and autosome. 22 pair autosomes are present in human body. 22 pair autosomes are present in human body. हाँ मैम, हाँ, बोलिए कौन बेटा। से हैं टू टाइप ऑफ क्रोमोसोम? Such as sex chromosome and autosome. Autosome and sex chromosome. Sex chromosome. समझ गए? यस मैम। देखो, in human body 22 pair autosomes, 22 pair, ये पेयर ऑटोसोम लिखा है PA, 22 pair autosomes are present, 22 pair autosomes are present and one pair sex chromosome, and one pair sex chromosomes are present, one pair sex chromosomes are present, one pair sex chromosomes are present. लिख लिया? one pair sex chromosomes are present. हो गया बच्चों? लिख लिया। नेक्स्ट लिया, autosomes regulate somatic character. Autosomes regulate somatic characters such as autosomes regulate somatic characters such as autosomes regulate somatic characters such as somatic characters such as hair color, eye color, length of body. And sex chromosome regulate sexual character. Sex chromosome regulate sexual character. Sex chromosome regulate sexual character. लिख लिया सबने? यस Sex chromosome regulate sexual character. लिखो, sex chromosome regulate sexual character. लिखो, in human male XY chromosomes are present. XY chromosomes are present. That is male produced two types of sperm. That is male produced two type of sperm. Male produced two type of sperm. Male produced two type of sperm, that is X and Y. That is X and Y. Y is also known as sex determining chromosome.
sex determining chromosome, sex determining chromosome or Hollandric chromosome, or Hollandric chromosome, sex determining chromosome or Hollandric chromosome, और Hollandric chromosome. दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है मैम। वाई हमेशा Hollandric स्मॉल chromosome. लिखना होता है क्या? हाँ, नहीं वो कैपिटल बना हुआ, हमसे स्मॉल बन गया है, बनेगा कैपिटल, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। वो आदत पड़ गई ना वाई को ऐसे करके यूं बनाने की, तो वाई स्मॉल बन जाता है, होगा दोनों कैपिटल। देखिए, एंड फीमेल कंटेंस मैम देखो, हाँ देखो, फीमेल कंटेंस डबल एक्स क्रोमोसोम, फीमेल कंटेंस डबल एक्स क्रोमोसोम, female contains double X chromosome, double X chromosome, double X chromosome, that is female produce, only one type of gametes, that is female produce only one type of gametes, that is female produce only one type of gametes, such as X and X. When X sperm fertilized with X ovum, X sperm fertilized with X ovum, then daughter will develop. When X sperm fertilized with X ovum, then daughter will develop. When X sperm fertilized with X ovum, then daughter will develop. When Y sperm fertilized with X ovum, then son will develop. Then son will develop. Then son will develop. क्रॉस बनाया था ना पढ़ाते वक्त? यस मैम। क्रॉस बनाया था ना पढ़ाते वक्त? वो सारा क्रॉस यहाँ बन जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया। ठीक है? यस मैम। विद नोट्स विद एक्सप्लेनेशन ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग।